Hello everyone, welcome to your own channel ABCD of UPSC। देखो एग्जाम आने वाले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। सो यू शुड नो राइट कि हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली। एंड मैं एक बात बताता हूँ आपको, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा दिस विल वर्क ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको इतना भी श्योर करता हूँ, डैम श्योर करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं एंड जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही करते हैं तो प्रीलिम्स में आपके हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन ही मिस होंगे, जो किसी से नहीं होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन सब कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन आप जरूर टिक करके आ पाएंगे। तो सी सभी लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड इट इज अ वेरी बल्कि बुक। सो बिफोर एग्जाम इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि एग्जाम के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मगअप नहीं करनी है कि जितना भी चैप्टर लक्ष्मीकांत में देगा आपको सारे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम स्पेसिफिक चैप्टर्स जो रिपीटेडली एग्जाम्स में सेम चैप्टर ही आते हैं बार बार। तो यू शुड नो कि मेरे को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एंड इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर्स के नाम दिखाऊंगा एज जैसे लक्ष्मीकांत मेंशन है सेम वैसे ही मैंने लिस्ट बनाई है। सी सो कंटेंट क्या है वीडियो का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम है पास सामने। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन नहीं रहे बट आप पढ़ रहे हैं उसको, सो उसका आरओआई बहुत कम है। बट दिस सब्जेक्ट पॉलिटी वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इसका आरओआई बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ देम आप करेक्ट ही मार्क करके आएंगे। एंड इसमें करंट अफेयर्स का क्या रेलेवेंस है या कितना पोर्शन है या कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपको करने हैं। आप पूरी बुक में से अगर ये गिनकर ये 7-8 टॉपिक ही करते हैं, पूरी बुक छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक दो छोड़ के आप सारे कर पाएंगे। So let's see the importance of the subject. See, this is a subject wise analysis of from 11 to 23, मैं 24 का ही बता देता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी के ये पूरा एवरेज किया हुआ है ना सारे ईयर्स का। तो पॉलिटी के अराउंड 17% क्वेश्चन आते हैं ना। सी देखो बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप बहुत मॉडर्न पढ़ रहे हैं मात्र 8% क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं 5.4% क्वेश्चन आ रहे हैं ना। बट देखो पॉलिटी में 17% यहाँ पे लिखा हुआ है। बट 2024 के पेपर में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। 2023 के पेपर में पूरा भरा हुआ था, है ना। सो आफ्टर इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज और ज्योग्राफी से मिक्स होता है इसलिए, है ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सी दिस इज अ ट्रेंड एनालिसिस, है ना। आप देखिए हर साल 12, 15, 10, 11, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें स्कीम्स भी आती हैं तो अपने आप बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टाइप। कुछ क्वेश्चन को कोई लोग पॉलिटी में डालते हैं, कोई उसको इकोनॉमिक्स में डालता है ना। अभी सोशल कैपिटल पे क्वेश्चन आ गया। Some will say कि it is a part of economics, some will say it is a part of polity, है ना। एंड 2023-24 में 20 क्वेश्चन आए थे, इसमें स्कीम्स भी थी, मैंने सारा मिक्स करके लिखा है यहाँ पर, है ना। सी आगे बढ़ते हैं। सी देखो वन सब्जेक्ट ओनली 15-20 क्वेश्चन से आस्क। अगर मिनिमम वाला भी पकड़ के चला हर क्वेश्चन ठीक करेक्ट करते हैं तो 30 मार्क्स, है ना। एंड अब कट ऑफ कितना जाएगा 90, 95, 100। तो आपको 30 मार्क्स यहाँ से आ जा रहे हैं। सी दिस पोर्शन, दिस पॉलिटी, दिस सब्जेक्ट इज मोस्टली स्टैटिक इन नेचर, है ना। करंट अफेयर्स बहुत कम पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई बोलेगा कि हाँ अमेंडमेंट एक्ट पूछे जा रहे हैं, सो मेरे भाई इट्स नॉट करंट अफेयर, है ना, इट इज अ स्टैटिक पोर्शन। 2024 में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको नेक्स्ट रिवाइज्ड बुक में वो अमेंडमेंट बुक के स्टैटिक पोर्शन में मिल जाएगा, है ना। तो इट्स नॉट करंट अफेयर, इट इज स्टैटिक ओनली। करंट अफेयर्स क्या होता है, जैसे करंट अफेयर्स इज समथिंग जो न्यूज में है फिर वो न्यूज से गायब हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर और कुछ आएगा न्यूज में, वो करंट अफेयर्स होता है जो कि बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। बट दीज अमेंडमेंट्स, है ना, और अदर टाइप ऑफ थिंग्स, वो जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है ना वो मेनली स्टैटिक ही है, इट्स नॉट करंट अफेयर्स। तो अगर आप पीटीबी पढ़ रहे हैं फॉर पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, इसका आरओआई मैं तो कहूंगा जीरो ही है ना, जीरो। कोई फायदा नहीं होता, मत पढ़ो पीटी। पॉलिटी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ो, साइंस टेक पढ़ो और बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ो, बट पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स मत फॉलो करो, ओनली स्टैटिक। जितना ज्यादा आप स्टैटिक पढ़ोगे उतना ही आपका फायदा, है ना। एंड वेरी इजी टू हैंडल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज्यादा आठ टेढ़ा पूछ लेंगे जो आप कर नहीं पाओगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं, जैसे सम देवी चंद वाला पूछा गया था, है ना। तो वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता था, है ना, बट उस क्वेश्चन में कुछ कैच था, वो भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगर आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। सी अब नाउ देखो टॉपिक को देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पॉलिटी में मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर आपको पॉलिटी मिलेगा, सेलिएंट फीचर मिलेगा, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल, डीपीएसपी, एफडीज,
सारे आपको पॉलिटी में मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, देखो ये सारे टॉपिक्स है। अब देखो ये वाला टॉपिक पार्लियामेंट, एज इट इज चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, ठीक है ना। सी लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन आए अभी तक? 38 क्वेश्चन आए। 38 इज अ वेरी बिग नंबर, राइट। एवरी ईयर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है, मैं इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, जस्ट आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और एक बार देख लेना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आपकी जो भी नोटबुक है जहां से भी आप पढ़ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, उसके फर्स्ट पेज में आप ये टॉपिक ना लिस्ट वाइज लिख लेना, है ना। नॉट इन दिस ऑर्डर, मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको भी दिखाता हूँ किस ऑर्डर में आपको लिखना है। आपको इस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले पार्लियामेंट लिखिए, वहां पे इंडेक्स टाइप का कुछ बनाइए, है ना। इसका मतलब है कि आप जब भी रिवाइज करें, है ना, आफ्टर अ फुल रीडिंग, सबसे पहला चैप्टर जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है वो पार्लियामेंट है ना। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, है ना। इस पार्लियामेंट वाला चैप्टर में क्या मिलेगा? बिल्स वाला पोर्शन मिलेगा, कमिटीज वाला पोर्शन मिलेगा, है ना, पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। सो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरी ईयर क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। दिस उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या लिखना है? एफ आर डीपीएसपी एफडी। अब जब भी पढ़े एफ आर डीपीएसपी और एफडी को एक साथ पढ़े। क्यों? कौन सा जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है, कौन सा इन्फोर्सेबल नहीं है, कौन से पार्ट में है और कौन सी एफडीज क्या है। अब देखो यहाँ पर ना इतनी ज्यादा आर्टिकल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं कुछ आर्टिकल आपको बता देता हूँ जो आपको रट्टा मारना है। देखो एफ आर तो सारे रट्टा मार लेना, उसमें से आर्टिकल 21 20, ठीक है ना। उसके बाद आपका 18, है ना, ये सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 14 15 ये सारी चीजें, है ना। तो एफ आर के सारे पता होना चाहिए। डीपीएसपी का मेन क्रक्स आपको पता होना चाहिए। एफडी का मेन क्रक्स आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग इज व्हाट, इज इट एफ आर, इज इट लीगल राइट्स, इज इट एफडी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आपको अपनी कॉपी में पहले पार्लियामेंट लिखना है, फिर एफ आर डीपीएसपी और एफडी, और पढ़ना भी इसी ऑर्डर में। सबसे पहले जब रिवाइज करने बैठे तो पार्लियामेंट पूरा रिवाइज करें, उसके बाद ये तीनों एक साथ रिवाइज करें। देन जुडिशरी, जुडिशरी में आपको क्या पढ़ना है मेजरली मैं बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो भी है ना, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को छोड़ के भी जाते हैं, इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो जुडिशरी आपको पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सीजेआई पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स क्या है? सीजेआई नया आया, कभी नहीं पूछेगा आपसे कि नया सीजेआई कौन है। दे विल नेवर आस्क यू, है ना। अगर ये मीन्स होता तो दे डेफिनेटली आस्क यू कि हाँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट्स में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है जिसमें एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है, या कैसे वो मोर इंक्लूसिव बन सकते हैं, वो मेंस का पार्ट है बट नॉट प्रीलिम्स। हाँ, आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। देन उसके बाद सेलिएंट फीचर वाला लिख लेना। इस सेलिएंट फीचर आप जब भी पढ़े, पार्लियामेंट एंड प्रीएम्बल ये सब भी साथ पढ़े, एंड दिस बेसिक डेफिनेशंस, है ना। ये बेसिक मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे ये चैप्टर ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, है ना। इसकी आप लिस्ट बना लो, हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिस्ट बना लो एक, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन पता नहीं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है ना। इस प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है। या आप वोटिंग करके अपना रूलर चुनते हैं या अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है। देखो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए। अगर आपकी बुक में नहीं है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, सारी लिस्ट बनाओ, है ना, उसका गूगल कर करके लिख लो, ठीक है ना। गांधीज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, स्टेट का मतलब होता क्या है, एंड ट्राई टू यूज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में क्या डेफिनेशन देती है स्टेट की, है ना। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सी देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना। ये 2024 में है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया है। 20 में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया है। 21 में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया है। और कहां पे, और नहीं है, चलो 2015 में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया है। 2020 में पार्लियामेंट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे आपको रिपीटेड पीवाईक्यू बहुत सारे मिलेंगे। तो रेदर देन के पूरी लक्ष्मीकांत पढ़े, डू पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लगा लो कि हाँ इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ये होगा, चलो हो गया। इसका आंसर क्या होगा, जहां लिमिटेड है ये, इसका आंसर हो गया। ये नहीं करना है आपको, हर चीज का मतलब पता नहीं। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, है ना, क्या मतलब होता है। पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट का मतलब मैं अभी बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, कमेंट में बताओ। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता नहीं है व्हाट इज मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ आई। एंड सी तो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, वही मैं आपको समझाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो
हम यहाँ पढ़ते हैं ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मेंस प्रीलिम्स दोनों का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल इज इट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे, जब आप कहीं भी अगर गूगल में लिखेंगे ना बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी, पहली लाइन ही आएगी, हाँ, इट इज इवॉल्व्ड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी बताओ कमेंट में व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता है व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यही क्वेश्चन बनते हैं, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो ये सारे टॉपिक आप लिस्ट कर लो कि आपको इसका रिसर्च करना है या बुक में मिले, कहीं से मिले, जस्ट बेसिक बेसिक जानना है आपको। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस क्या होता है, मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, है ना। फिर उसके बाद पढ़ना आपको लोकल गवर्नमेंट, एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाता है, दिस ऑर्डर में ही आपको लिखना है, इस ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है। लोकल गवर्नमेंट इसमें क्या आएगा आपका बताओ, अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, यानी पंचायती राज सिस्टम और आपका जो म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़िए, जब भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साथ में पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे पढ़ते हैं, पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो बिल्स आते हैं, है ना, उसके बारे में आपको पूरा बताना चाहिए कि उसके जॉइंट सिटिंग होती है या नहीं होती है। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट साहब रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। एंड वो बिल कैसे लैप्स होगा, कैसे पास होगा, विच टाइप ऑफ मेजोरिटी आपको चाहिए, हो गया। उसके बाद देखो प्रीवियस जो भी है एटलीस्ट 8-10 अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए प्रीवियस वाले। उसके प्रीवियस जैसे अभी कौन कौन सा अमेंडमेंट है, अभी मान लो 100 से ले लेते हैं, 100 वाला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 101 जीएसटी वाला, 102, 103, 104, 105, और जो लेटेस्ट है 106 नारी शक्ति, है ना, रिजर्वेशन जो मिला है ना। तो ये हो गया, है ना। इसके अलावा आपको कौन से अमेंडमेंट नोट पढ़ने, 42nd अमेंडमेंट, बिग चेंजेस किए गए थे, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि दिट वाज द फर्स्ट वन, है ना। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, सिर्फ ये कुछ सिलेक्टिव जो भी रिसेंट के 8-10 हैं वो पढ़ लो। 42nd में क्या क्या क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए थे। सो ये इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी जो प्रोविजन है आर्टिकल 352, 356 एंड 60 में, इसमें जो 3 प्रोविजन है 44th अमेंडमेंट से इसमें क्या क्या चेंजेस आप लाए हो, ये क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखो मैंने कहीं इमरजेंसी वाला लिखा है, कहीं नहीं लिखा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे इमरजेंसी अपने आप पढ़ लेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप क्या पढ़ेंगे, आपका एससी वाला बॉडी हो गया, एसटी वाला हो गया, बैकवर्ड क्लास का हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ो, ठीक है ना। देन एट लास्ट आपको पढ़ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है हर साल, वो चार्टर एक्ट वाला। आप हिस्ट्री में भी सेम चैप्टर पढ़ेंगे, आप पॉलिटी में भी सेम चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला लास्ट में पढ़ना है। अगर चीजें याद रह गई तो 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं याद रहे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे चार्टर एक्ट में क्या हुआ था 1833 के, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या चेंजेस हैं। और ये मोस्टली क्वेश्चन अगर पूरा फैक्चुअल ना हो, वन लाइनर ना हो, तो इजीली सॉल्वेबल होता है अगर ऑप्शंस गिवन रहे। सी सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी। इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं कि पॉलिटी में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, पॉलिटी में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है, अगर वो सारा कुछ आप कर रहे हैं तो फिर आप फंसोगे, जरूरत नहीं है। आपको बहुत कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना। तो अब ये बचे 9, ओनली 9 टॉपिक है, तो 9 टॉपिक को रिवाइज करने में हार्डली 2 से 3 दिन लगता है, अच्छे से अगर आप कर रहे हैं, है ना। अब पूरी स्टोरी भी पता चल रही है, तो रेदर देन वो लक्ष्मीकांत के 50-60, है ना, 50-60 चैप्टर तो है लक्ष्मीकांत में, 50-60 चैप्टर सब लक्ष्मीकांत के पढ़ रहे, डू दिस ओनली, है ना। देखो मुद्दे की बात है, एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो अगर मैं 15, अगर मान लो 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से मैं 14 भी ठीक कर रहा हूं तो 28, 2 गलत कर रहा हूं या तो छोड़ रहा हूं, मेरे को 28 नंबर तो मिल रहे हैं ना। और आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ के एग्जाम देने चले जाओगे, आप तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी कम से कम 12-15 ठीक करके आओगे अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है। साइंस में टेक पढ़ के जा रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब पढ़ के जा रहे हो, है ना। तो 28 नंबर यहाँ से एट्स बिग मार्क्स, बहुत ज्यादा नंबर है। देखो एग्जाम का एक रूल और समझ लो, ज्यादा मार्क्स आपको नहीं लाने, है ना। अगर ये लिस्ट बन रही है 13,000 पीपल की, तो आप 13,000 भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस में जाकर रैंक 1 ले आना, मेंस और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देके, ठीक है ना। 13,000 पे भी आप होते, इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट। तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, सो जिसका आरओआई सबसे ज्यादा है उन टॉपिक्स को उठाओ और पढ़ो, और रिपीटेड पढ़ो। अभी 3 महीने ना, 3 महीने में 9 टॉपिक को कम से कम 9 into 3 27 टाइम्स पढ़ लो,
एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन अगर मिस हो रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो मिस हो सकता है आपका, तो वो किसी को भी नहीं आता होगा। अगर कोई तुक्का मार रहा है तो अलग बात है, और किसी को नहीं आता होगा। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। एंड अगर आप ऐसा ही वीडियो दूसरे टॉपिक्स पर चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पर चाहते हैं, लेट्स से इकोनॉमिक्स, या फिर आपका एसएनटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड द वीडियोस। ओके, एंड वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सॉल्व करके कमेंट में भी डालो। एक तो आंसर मैंने खुद ही बता दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके डालो। देखो अपनी प्रिपरेशन अभी कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन गलत हुए तो फिर आप तो गलत राह पर हो। थैंक यू वेरी मच।